हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड यूनिट में सेकेंड पार्ट जो है आयनिक साम्य उसको पढ़ेंगे। तो इसमें बी में है, बी पार्ट में आयनिक साम्य, आयनिक साम्य। इसमें पहला चैप्टर है अम्ल या क्षार का आयनन, अम्ल और क्षार का आयनन, अम्ल और क्षार का आयनन। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो जल में घोलने पर तो अम्ल और क्षार। तो देखते हैं अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो अम्ल और क्षार, तो अम्ल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वैसे ही क्षार को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, प्रबल क्षार और दूसरा है दुर्बल क्षार। अब देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है और दुर्बल क्षार क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रबल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होते हैं, और बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होते हैं और बड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उसको बोला जाता है प्रबल अम्ल। वहीं पर अगर दुर्बल अम्ल देखते हैं, तो ये क्या होते हैं, वे अम्ल जो आंशिक रूप जल में घोलने पर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं और कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं।
उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अब देखते हैं दुर्बल प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या हो जाएगा? वे क्षार जो जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित हो जाता है और बड़ी मात्रा में OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। वैसे ही दुर्बल क्षार क्या होंगे? जो वे क्षार, ये हो जाएगा वे क्षार जो जल में घोलने पर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं और कम मात्रा में OH आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन प्रबल अम्ल प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल में आएगा HCl, HI, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सब किसमें आ जाएगा? प्रबल अम्ल। वही दुर्बल अम्ल में ऑर्गेनिक एसिड आएगा, जैसे एस्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये सब हो जाएंगे दुर्बल अम्ल। इसके बाद प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार में आएगा NaOH, KOH, ये सब कैसे होंगे? प्रबल क्षार। फिर दुर्बल क्षार में आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आ जाता है दुर्बल क्षार में। तो ये एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का। इसमें अब दूसरा टॉपिक है विद्युत अपघट्य का। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है? ये भी दो प्रकार में बांटा गया है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। पहले देखते हैं विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो वे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का प्रवाह करते हैं, ऐसे पदार्थ को बोला जाता है विद्युत अपघट्य। अब दो प्रकार का होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होंगे? वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः वियोजित होते हैं वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः वियोजित होते हैं और
ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। वहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य ये क्या होंगे? तो वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, और ये विद्युत के कम चालक होते हैं, कम चालक के अच्छे चालक नहीं होते हैं, कम चालक होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में इसमें जैसे HCl हो गया, उदाहरण में HCl, NaCl, H2SO4, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। वहीं पर दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, जो दुर्बल अम्ल या क्षार है वे दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे, जो प्रबल अम्ल या क्षार है वो क्या होंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। आयनन की कोटि, तो किसी विद्युत अपघट्य कुल अणुओं का वह भाग जो आयनित होकर विद्युत का चालन करते हैं, आयनन की मात्रा या कोटि कहलाता है, आयनन की मात्रा या कोटि कहलाता है। और इसका फार्मूला भी दे सकते हैं, आयनन की कोटि, तो यहां पर रहेगा ऊपर में विद्युत अपघट्य के वियोजन या वियोजित विद्युत के वियोजित मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विद्युत अपघट्य के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ये इसका फार्मूला हो गया। इसको जनरली अल्फा से डिनोट किया